अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पूरी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। थैंक यू सो मच मेरी तला सिस्टर का, जिन्होंने इतना प्यारा कमेंट किया कि प्रवीण आपा को देख के अपना सा लगता है। तो जी बिल्कुल ऐसी बात है, अगर जे दिल में किसी के लिए मोहब्बत हो तो फिर ही बंदा किसी के लिए ये अल्फाज बोलता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो जी मैं देख रही थी, अच्छा आपने कहा है कि ये बता दिया करें कि ये किसकी वीडियो, तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी। तो पता है क्या, इनकी सबकी वीडियो के तकरीबन एक जैसे थंबनेल होते हैं। वही इनके अनाया 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 फ़ातिमा अनाया फ़ातिमा, उधर होता है हीरा हीरा हीरा। तो इसलिए ना पता नहीं चलता, पता नहीं अब ये मतलब वही थंबनेल हुमैरा ने लगाए हुए थे, वही इन्होंने लगाए हुए थे, वही महविश ने लगाए थे। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सही बता सकूँ कि ये किसकी वीडियो में। तो बिल्कुल आपने सही मेरी बात से के राय रखा, क्योंकि हमारे में तो वैसे भी जो है ना बच्चियों को ज़्यादा नहीं चूमते। तो ये नुमान भी यही कहता है, माथा चूमते हैं या सर चूमते हैं कि नहीं बेटियों को इस तरह नहीं चूमा जाता। तो बच्चियों को भी आदत हो जाती है कि हमारी परी तो बिल्कुल किसी के पास जाती भी नहीं ना। इसको शुरू से नुमान ने कहा हुआ है कि नहीं बेटे किसी के पास नहीं जाना, सिर्फ बाबा जान, मैं आपका बाबा हूँ तो आपने बस मेरे पास ही आना है। तो आपको पता है आजकल कैसे हालात जा रहे हैं। मामू है फिर भी चलो, लेकिन अभी इतनी वो मासूम बच्ची, और ये इतने कस कस के पप्पे कर रहा था ना, मुझे खुद अफसोस हो रहा था कि इतना उसको भी छोड़े मासूम जान। लेकिन वो मासूम जान तो आगे से ये भी नहीं कह सकती कि मुझे इतना ज़ोर से ना प्यार करे। तो जी एक बात को मद्देनज़र रखते हुए उसने मैं से कहा कि अब तो ये चली जाएगी, जब ये पढ़ेगी तो ये हमारे पास आके रहेगी। उधर ना कोई स्कूल है ना कोई कुछ है। तो उसने सही कहा कि हर ननहाल वालों को फिक्र होती है, जिस तरह इधर फ्याज को फिक्र लगी हुई है कि जो सुमेरा बाजी वापस घर आ जाए, उधर घर बनाए, बच्चे पढ़ें। ये उनके बच्चों की स्टडी ख़राब हो रही है, हालांकि वहाँ इतने अच्छे स्कूल हैं, वहाँ हर चीज़ अच्छी, एक प्रॉपर गांव जिसको बोला जाता है ना। ऐसे नहीं यूके से लोग आके वहाँ घर बना रहे हैं, वहाँ कुछ नज़र आ रहा है तो लाखों रुपया लोग करोड़ों खर्च करके अपने घर बना रहे हैं। तो इनके गांव में तो कुछ नहीं है कि घर इन्होंने बनाया हुआ है। तो सही उसने कहा कि इनका कोई गांव ऐसा होगा ना जहाँ स्कूल वगैरह होंगे। तो उसको भी फिक्र लगी, तो उसने कहा जी मैं अपनी भांजी को इधर स्कूल बना डालूँगा। तो ये मामूओं की मोहब्बत होती, प्यार होते हैं। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि फ्रिज का जिस तरह रोला पड़ा था कि जी जो है आसिया उसके वालिद साहब फ्रिज लेके दे। तो जब वो फ्रिज लेके आया तो मैं ये बात भूल गई थी। मैंने कहा हो सकता है इनका अपना रकबा है तो ये ले लेंगे, लेकिन जी आज आसिया ने इनके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। और उसने बताया बच्चे बड़े ही खुश ने कि नाना जान ने सानू फ्रिज लैके दे दी है, क्योंकि ये हर चीज़ बताते हैं। जिस तरह के उस दिन मतलब कि मैं भी कहूँ कितना वो बेगम की तारीफ़ें कर रहा होता है जावेद। उस दिन सासू माँ की तरफ से आया, उनकी सास मदर इन लॉ की तरफ से आया, फिर हमने कहा इंडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो जी सासू माँ भी कह देते हैं, आजकल यही वर्ड्स चल रहे हैं। तो उनकी मदर इन लॉ ने अचार भेजा, तो वो कह रहा था कि मामी जान ने जड़ा अचार पाया मैंने बड़ा पसंद है, खड़ा खड़ा अचार। हालांकि इनकी अम्मी ने भी अच्छा अचार डाला है। तो जी मुफ्ते की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं जहाँ से भी आ जाए। तो उन्होंने बताया, तो यकीन करें फ्रिज में सिर्फ बर्फ़ रखी है, नीचे इतने छन्ने भर के बर्फ़ के रखे हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और नीचे सिर्फ मिठे रखे, और बताया जी मैंगो उधर फ्रिज में पड़े हैं। तो और पता नहीं क्या पड़ा, तो ज़ाहिर मुनासिब नहीं लगा होगा। लेकिन माँ ना आई है ना देखा, सिर्फ याद आया तो माँ को बुला ही लेते। तो हालांकि जितनी ये फैमिली, अगर ये मैविश की भी फ्रिज निकाल के बाहर बरामदे में रख लेते, 2 फ्रिजों से इनका अच्छा भला गुजारा हो सकता था। लेकिन पर हर चीज अगर ने वहाँ पे अपनी चीज छुपा के रखनी हो तो बंदा क्या कर सकता है। हाँ जी। तो ये मतलब के कह रहे थे कि अब इन्होंने मतलब फ्रिज रखी है, तो कह रहे हैं कि ऐसे कमरों में फ्रिज रखना भी नहीं चाहिए। अब हमारा बाहर सहन में पड़ा हुआ है, तो इन्होंने बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब आटा होता। मैं वही मेरे बच्चों से कहती हूँ फ्रिज तो मतलब जितना हमारे पाकिस्तान में इतना इस टाइम फल सस्ता हुआ है ना, लेकिन इनकम उतनी मुश्किल हुई पड़ी है। तो वही परी की मामा आके कहती मामा मैंगो भी इतने सस्ते हुए हुए हैं, एप्पल भी, अंगूर भी, हर चीज़ 150 के सेब मिल रही है। अच्छे सेब का लिए लेके आई है, 150 रुपये के किलो, 150 के आम और
ग्रेप्स भी बच्चों के लिए 350 के ग्रेप्स हाँ है। बच्चों के लिए लेके आई थोड़ा थोड़ा, तो कह रही मामा। तो लेकिन मैं आपको बताऊं कि वहाँ हमारे इनकम में इतनी मुश्किल हुई पड़ी है, बंदा करे क्या कि डेली की समझे हड्डिया पे 500 रुपये बंदे का लग जाता है। तो क्या था इतना, मैंने तो इनके आम ही देखे और इतना फल भी नहीं देखा। आज बस वो मिठे ही रखे हैं। तो अपनी वालदा साहबा को लेके आना चाहिए था, उनको भी कहते हैं कि अम्मी जान आप आके देखें। तो जो है एक फ़ायदा हो गया, जिस तरह आसिया ये अपने रूम में ही बनाती है, वहाँ से बर्फ़ लेके आती है और जूस बनाया, मतलब और वो किसी को पता चलता है अंदर कुछ बनने लगा, बर्फ गई है। मिल्क शेक को भी ये जूस ही कहती है। तो मतलब ये होता है कि अब ये पता नहीं चलेगा, अंदर से आराम से बर्फ़ निकाली। और बच्चों के लिए कि या तो पानी भी ये भर के ही लेके आते हैं, वो जावेद लेके आया पानी की बोतल, तो वो छन्ने भर के रखे। हालांकि ये कूलर शूलर मुझे नहीं लगता कि ये कूलर भी बनाते हैं, हम लोग नहीं कूलर बनाते पानी का, हमारे 3-4 लोग हैं, बोतल निकालते हैं तो वो यूज़ कर लेते हैं। जहाँ बड़ी फैमिली होती है वहाँ कूलर बनते हैं बर्फ़ के डाल के। 6 रखी हुई है मैंने बोतल। हाँ जी। तो वो वैसे भी हम लोग ना जैसे 1 बजे पानी आता, सुबह आता है 1 बजे से 2 बजे तक आता, फिर शाम 5 बजे फ्रेश से पानी लेके भर 8 बजे लेते हैं। तक आता, फिर मैं भरती रहती क्योंकि हमारे पास इधर ना फिल्टर लगा तो बहुत ज्यादा लोग भरने जाते हैं, तो हमारा तो कोई भरने नहीं जाता जी। नुमान खुद बेचारा नौकरी वाला हूँ। बंदा वैसे भी जो हमारे पुराने पाइप्स में फिल्टर हाँ। पड़े थे, बस फिर हम लोग अपने fresh पानी फिल्टर use वाले आए करते थे, हैं। आपकी आपी के भी काम हाँ जी। पानी चल गया, उनके भी ज्यादा, मतलब जो मेरी बेटी है ना मुनज़्ज़म लोग, उनके भी नए फिल्टर डल गए। तो कल कह रही थी नहीं तो वो खरीदते हैं पानी। मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र अदा करो जी। तो उधर जी मैं आपको बताऊं सुमेरा की, कल मैंने वीडियो देखी, आज मैंने बता दिया आपको सुमेरा और नसरुल्ला वीर की, जहाँ उन्होंने जाके सारा रकबा दिखाया और बताया कि ये चाचू जान का मतलब उन्होंने किस तरह ये एकड़ ज़मीन खरीदी थी। तो मतलब सस्ती उन्होंने खरीदी थी, 32 लाख के इस तरह का 1 एकड़ खरीदा था। और मुझे समझ नहीं आई कि नसरुल्ला वीर को कैसे नहीं पता चला कि कितनी 4 कनालों का 1 एकड़ होता है और 25 एकड़ का 1 मुरब्बा होता है। तो मुझे लगता है 4 जो होते हैं ना कहते क्या कहते हैं मरले, 4 मरलों की शायद 4 मरलों का नहीं, मतलब अभी मुझे मरलों का नहीं याद। तो ये तो जिम्मेदार लोग हैं कि कितने मरलों की एक बनती है कनाल बनती है, और 4 कनालों का ये मुझे पता है कि 1 एकड़ बनता है। और 1 एकड़ मतलब 25 जो एकड़ हों उनका 1 मुरब्बा बनता है। तो ये फीतों से नाप के बता रहे थे। तो आप पूरा पूरा वो देखे मेजरमेंट करें तो कितनी है। तो उनके बेटे पूछ रहे हैं कि जी कितनी जगह, तो हमने इसका उस हिसाब से बनवाना। मुझे ये पता नहीं चला कि टफ टैल ये किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। तो कह रही है हमारा घर इतना खूबसूरत है माशाल्लाह से, देखे पीछे वाली साइड से प्लस्तर कराया तो बड़ा खूबसूरत वाकई लग रहा था। तो हमारा घर बहुत खूबसूरत लगेगा। मुझे समझ नहीं आती, कभी इनका घर है कभी ये किसी का घर है। तो इनको व्यूवर पूछते हैं, कभी ये सही जवाब नहीं देते किसी को भी। और इन्होंने बताया वो जहाँ सफ़ेदे खड़े ना, ये सारी खाला जान की ना, मेरी खाला जान की ज़मीन है। तो फिर इनकी अम्मा जान की भी तरफ से तो इनको हिस्सा मिला होगा। मुझे समझ नहीं आती ये इतनी ज़मीनों वाले होके ये किस तरह यूके वालों से गिफ्ट लेते रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई। जब इन लोगों ने नए नए चैनल बनाए हैं तो किस तरह ये गरीब बन बन के दिखाते थे हमारे घर कुछ भी नहीं। तो अभी भी तो ये गरीबी हैं। तो अभी ये क्या कहते हैं, 2 आलूओं का हंडिया हमारी बना इतनी लेते हैं। जमीनें या जो भी वो देखने आएंगे, बाहरों भैन भरा आएंगे तो उन्होंने तो कहेंगे मैं क्या अच्छा इधर वालों को तो ये घुसने नहीं देंगे। नहर वो नहर है तो जिन्नियां मेरिया भैणां यूके तो जिੱਥੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹਿਰ ਖਾਣੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ वो ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ। अन्नियां ने पाकिस्तान वाले अन्ने ने उन्होंने नजर नहीं आनी। जो पाकिस्तान की बहनें जाएंगी तो डंडा पकड़ लेना, उनके सर फोड़ के निकालना कि चलो दफा हो जाओ पाकिस्तानियों। तो यार इतना कह भी दो के जितने हमारे जहाँ से भी आएंगे, कोई आना चाहे हम दिखाएंगे। आना तो किसने है, बिल्कुल भी नहीं। इंसल्ट तो ना हो। तो वही ना, अल्लाह ताला माफ़ करे जी। हमने हमेशा से कहा कोई बहन जो पाकिस्तान से है या बाहर से है, मुझे पसंद करती, मेरी फैमिली को मिलना चाहते, मोस्ट वेलकम। आप हमारे घर आए, हमारे घर के हमारे दिलों के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। आप आना चाहें आप हमारे साथ आ सकते हैं, रह सकते हैं, विजिट कर सकते हैं हमारे घर का। ये थोड़ी है कि बाहर के मुल्कों वाले आएंगे तो बड़े बड़े गिफ्ट ले आएंगे तो पाकिस्तान वाले आएंगे। नहीं जी नहीं, अगर पाकिस्तान से भी आएगा तो कुछ ना कुछ लेके ही आएगा, ऐसे नहीं होता जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट हमारा दिल खुश कर देते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।